आजकल लोगों की हालत देख के थोड़ी हैरानी होती है। मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, उसके बावजूद आप देखें कि पढ़े लिखे लोग जो खूब वेल लर्नड है, एजुकेटेड है, उनको अगर आप देखोगे उनकी हालत भी ये है कि वो भी हर जगह से पूरे जीवन के लिए कोई नियम खोजना चाहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि कैसे क्या करें, हर बात में कि क्या करें, कैसे करें, कोई नियम बता दें। बच्चों को कैसे पालें कि बच्चों को प्यार करें, ये करें, डांटे ना। पानी कितना पिए कि पानी तो 8 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, 3 लीटर पियो। खाना कब खाएं, सुबह कितने बजे खाएं, शाम को कितने बजे खाएं। फिर मनोविज्ञान की किताबें भी देखी होंगी आपने कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें, ऑफिस में व्यवहार कैसे करें। इन सब चीज़ों को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें और लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, दोस्तों के साथ व्यवहार कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे पालें। इसके लिए हमें किसी बुकलेट की और नियमों की आवश्यकता होती है। जबकि जीवन तो ये है और ये होना भी चाहिए और ये है भी कि जीवन में तो कोई नियम काम ही नहीं करता। नियम पर अगर आप जीवन चलाओगे तो वो जीवन तो रहा ही नहीं। आप तो एक मशीन हो गए, फिर असेंबल्ड मशीन से ज़्यादा आदमी क्या रहेगा कि आपको कुछ बातें बता दी जाएं, कितने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, जब कोई घर पे आए तो नमस्कार करनी चाहिए और उसकी तरफ स्माइल करनी चाहिए, ऑफिस में जाओ तो ऐसे करना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए और दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए और फिर ऐसा करना। जैसे आदमी तो फिर रहा ही नहीं। लोग नियमों से कि उनको बताओ एग्जैक्ट कि दिन है कि रात है, ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन जीवन इतना रहस्यपूर्ण है, इतना विराट है कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये करना है और ये नहीं करना है। गुस्सा करना है, गुस्सा नहीं करना। बच्चों को प्यार करना है, बच्चों को डांटना भी। चिंता नहीं करनी, तनाव नहीं लेना, चिंता करनी भी। जीवन तो ऐसे प्रत्येक चीज के विरोधाभास पे खड़ा है, करना भी है और नहीं करना भी है। अब जब तक ये जो संतुलन जिसको समझ नहीं आएगा, वो ये मानो कि सिर्फ एक मशीन है। सैद्धांतिक और जो नियमों पे चलने वाले हैं उनका जीवन कोई जीवन नहीं। और हो भी कैसे सकता है? आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है, उसके अंदर कितनी भावनाएं, कितने इमोशंस हैं। हर चीज पे, मौसम पे, जगह पे, किसी आदमी के मिलने पर हर बार वो चेंज होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी मिले तो स्माइल करके मिलो। अब जरूरी कोई मिले तो स्माइल करके मिलो, हर बार ये संभव है। लेकिन ये व्यक्तित्व निर्माण और ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों की किताबें और क्लास और चल रही है इन पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। मैंने तो सुना है कि क्लास और चल रही है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तित्व निर्माण की कोई आदमी क्लास में जाए, उसका अर्थ क्या हुआ कि हमें तैयार करो जी। अब आपको फिर वहाँ तैयार किया जाएगा, जैसे गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जैसे रोबोट तैयार किए जाते हैं फैक्ट्री में, वहाँ तैयार किया जाएगा कि आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करो, अपने माता पिता के साथ ऐसा करो, पड़ोसियों के साथ ऐसा। आपका मन नहीं कर रहा और आप वैसा व्यवहार कर रहे हो तो इससे बुरी बात तो मानवता के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। कितनी झूठ और रोड है। पहले से ही हालत खराब है, अब ये हो रहेगा कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए और मित्रों से व्यवहार के लिए और पत्नी को खुश करने के लिए और बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कहीं क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और करते लोग बड़ी सिटीज में तो बहुत ज्यादा है। ये जैसे जैसे ये और दिख रहा है कि जैसे जैसे आदमी में एजुकेशन बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्थिति खराब होती जा रही है। लाओ त्से इस बारे में हमेशा सही था। लाओ त्से ने हमेशा कहा कि जो चीज भी आप पैदा करोगे उसके विपरीत प्रकृति तुरंत पैदा कर देती है। उसने कहा था कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे अज्ञान बढ़ेगा।
कोई नियमों वाला आदमी ये लाइन ही सुन ले लाओ सी कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा, तो ये तो बात ही एक दूसरे से कट रही है। जीवन ऐसे ही है, यहाँ बातें एक दूसरे से कटती होंगी, और जहाँ कटती होंगी, जिस सेंटर पे कटती होंगी, वही बैलेंस है, वही विवेक है, वही संतुलन है, वही आपकी समझ है। एक चीज को पकड़ कर, तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे अज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान का मतलब जो ये शिक्षा प्रणाली अपनी है, हाँ, ये इसको ही हम ज्ञान कहते हैं। ये जितना बढ़ेगा लोगों को लगने लग जाएगा कि हम सब कुछ जानते हैं, बस ये ज्ञान है, वो उसको ज्ञान मान लेंगे। अज्ञान बढ़ेगा किस वे में कि फिर वो आत्मज्ञानी नहीं रह पाएंगे, फिर वो खुद को जानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब आज हर आदमी को लगता है उसको पता ही, हाँ, उसको स्वतः इंद्रिय है, अपना पता ही है कोई पोस्ट कि अपने को पता ही। तो जब उसने ये देख लिया कि मैंने तो बीए कर ली, मैंने तो ये पीएचडी कर ली, और मैं तो इस पोस्ट पे एम्प्लॉय हूँ, मेरे से ज्ञानी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ये जो ज्ञान है इससे अज्ञान ही बढ़ेगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा भ्रम तो ये पैदा हो जाता है कि हम ज्ञानी हैं। किताबी ज्ञान से और इधर उधर से बाहर से जो हम बटोरते हैं जानकारियाँ, इसको लेते ही हमें महसूस होता है कि हम ज्ञानी हो, उसका नाम ज्ञान है। ये इस भ्रम में पड़ जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। नहीं तो कम से कम ये शिक्षा व्यवस्था इतनी नहीं थी, तब लोगों को ये तो लगता था कि हम ज्ञानी नहीं, तब वो सीखने की इच्छा होती है। ये इस भ्रम में तो नहीं थे। आज इस बड़े भ्रम में है लोग कि हम ज्ञानी हैं, इस जानकारी को ज्ञान मान लिया और वो ज्ञानी होने के भ्रम में, जबकि हम खुद को जाने बिना, आत्म अनुभव के बिना, आत्मावलोकन के बिना, स्वनिरीक्षण के बिना ज्ञानी होने की तो बात ना करें, उतना ही ठीक है। ज्ञानी तो होना तो बहुत बड़ी बात रहेगी, ये स्टार्टिंग है खुद को देखने से, उतना ही हमें नहीं पता। लोगों को राय चाहिए, हर बात पर राय चाहिए, हर बात पे उनके लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त हो। उठे कब्जी, ये विशेषज्ञ बताएं। खाना कैसे खाएं, कितना खाएं, विशेषज्ञ बताएं। भाई खाना जब भूख लगे तब खाओ, पानी कितना पिए, पानी जब प्यास लगे उतना पियो, थोड़ी लगे किसी को, थोड़ी लगे किसी का शरीर, किसी का ज़्यादा मांगता, किसी को ज़्यादा लगे। फिर आपका दिन कैसे बीतता, आपने ज़्यादा श्रम किया, गर्मी ज़्यादा थी, पसीना ज़्यादा आया, ज़्यादा जरूरत पड़ी। ऐसे सिमुलेट है, डॉक्टर ने बताया 8 लीटर पानी पिए जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं। लोग बांटते हैं ब्लैक एंड वाइट में, या तो काला बता दो या सफ़ेद बता दो, या तो अच्छा है ये बुरा है। जीवन कभी ऐसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं बटा होता। जीवन की जो सेट है वो है ग्रे, वो ब्लैक भी है थोड़ा, वो वाइट भी है थोड़ा, वो ग्रे होता है। ना दिन में है ना रात में, वो शाम में है वो सुबह में। लोगों को चाहिए एक पक्ष, दिन चाहिए तो दिन ही चाहिए, जिनको रात चाहिए उनको रात चाहिए। दिन रात के बीच भी स्थितियां दूसरी होती हैं। और हमेशा ये जो तीसरा फैक्टर है, ये जिसको पता है, ये जो महसूस करता है तीसरे फैक्टर को, वही आदमी असल सही मायने में एक मनुष्य कहलाने के काबिल है, या वो मनुष्य जीवन का आनंद ले रहा है, जो तीसरे फैक्टर को जानता है। वो जो विवेक का बिंदु है, वो जो संतुलन का बिंदु है, उसको जिसने पकड़ लिया, उसको जिसने साध लिया, यही साधना है, ये तपस्या है, वो जीवन के रहस्य का आनंद ले पाए। समझना तो दूर की बात, समझ तो हम कभी नहीं पाएंगे, इतनी विराट चीज है जीवन। इंसान के रूप में जो अपना भेजा गया है, उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, और थोड़ा नजदीक से समझ सकते हैं जिंदगी को कि जीवन है क्या। तो ये मशीनीकरण होने की आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल कितनी हैरानी की बात है कि आप उन अगर मनोविज्ञान की किताबों में देखो तो मतलब कि कोई आए तो हंसो। अब आपका दिन ठीक नहीं है, कोई बात होगी, आप जबरदस्ती हंसो उसके साथ। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी किताबें, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल,
डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को भी विन करने की आवश्यकता है। और फिर उनके बारे में लोग कि ये किताब पढ़ो तो बहुत बहुत शानदार किताब है। तो स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स। नाम ही फ्रेंड हो गया फिर उसको विन। अब दोस्तों को भी जीतने की जरूरत है। और आज तक जीत पाया कोई किसी को? जीत क्या पाया? जीतने का तरीका एक ही है जीवन में कि आप हार कर ही जीत सकते हो। जहां आप हारोगे वहीं आप जीतोगे। अब ये फिर विरोधाभास होगा। जीवन ऐसे ही चलता है। ये बहुत बड़ा सत्य है। हारे बिना आप जीत ही नहीं सकते। आप किसी की छाती पर कितने ही बैठ जाओ, एक बार आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन वो जो नीचे पड़ा है वो कभी आपकी जो जीत है उसको स्वीकार नहीं करता। तो आप जीत कहाँ गए? आप जीतोगे तभी जब आप हार जाओगे उससे। तब आगे के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं, तब जीत ही जाते हो आप, क्योंकि आप उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते। और जब दो अहंकार लड़ रहे हो तो जीतने का सवाल ही नहीं। हाँ, एक मौका हो सकता है आपको लगे कि आप जीत जाओ, लेकिन आपने उसको नहीं जीत लिया। आप एक परिस्थिति थी उसमें एक विजेता घोषित हो सकते हो। और लोगों ने तो दुनिया जीतने की कोशिश की है कि हम दुनिया को जीत लें। आप एक बच्चे को नहीं जीत सकते लड़ाई करके। जीतने की सोच लेकर आप अपने खुद के बच्चे को नहीं जीत सकते। उससे भी आपने देखा होगा कि माँ बाप है वो हारते ही बच्चों से। छोटे बच्चे जब खेलते हैं ऊपर कूदते हैं कि मैं आपसे कुश्ती करूंगा, तो जब हम हारते हैं तो उसकी फीलिंग आ जाएगी कि मैंने इसको हरा दिया। जब हम हारते हैं तभी उसको जीतते हैं, तभी वो शांत होता है, तभी उसको जीतते हैं। फिर वो खुश हो जाएगा अपने से। अब लोगों को कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप जीवन को ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, इसमें कभी नहीं बांट सकते। चाहे किसी चीज का उदाहरण आप लें, और जिसने ऐसे बांट लिया जीवन को, उसने अपने जीवन का एक पक्ष ही खो दिया। आप हाँ में ना में, ये करो ये मत करो, इसमें जीवन को कभी नहीं बांट सकते। जिसने ऐसे बांट लिया वो आधा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके पास आधा ही टुकड़ा है। जब नियम है तो फिर तो आपका सेटल्ड ही हो गया, सब कुछ है, रिपीटेशन है कि आपके पास नियम है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी वाइफ के साथ बोलना है, कैसे बच्चों के साथ, कैसे स्कूल में, कैसे बाहर। मतलब आप जैसे आज हो वैसे ही कल हो, वैसे ही आप 5 साल पहले थे वैसे ही 5 साल बाद हो गए, वैसे ही आप 80 साल के हो। इतना रेपुटेशन मतलब जो है, तो ये तो बोर्डम हो गया। ये जीवन है। जीवन का तो आनंद ये है कि नहीं भाई कोई नियम नहीं है अपना, तेरा कोई नियम जीवन का नहीं, कोई नियम नहीं है। जीतते कैसे? आएगा क्षण देखेंगे। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, कोई पूर्व विचार नहीं है, कोई पूर्व योजना नहीं है। वही आनंद है। हर पल आगे आने वाला पल कैसा आएगा कैसा आएगा। तो एक तो वो कि क्या होगा, और फिर हम उसमें कैसे होंगे। हर क्षण जैसे वो क्षण आएगा तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो तो एक जीवन हुआ कि अब एक 5 मिनट बाद क्या होगा, आधे। अब जिसने इतने नियम बना लिए उसका तो फिक्स ही है, कुछ नहीं होगा। उसको पता है कि क्या होगा, तब वो क्या बोलेगा, और क्या होगा तब उसको क्या बोलेगा। उसने तो सब कुछ अपना सेट कर रखा है, उसने अपनी किताब लिख ली। अब वो चाहे 200 साल जीजिए, चाहे वो 100 साल जीजिए, चाहे वो 50 साल जीजिए, उससे नया कुछ उसके जीवन का एक दिन और उसके जीवन के हजारों दिन कोई फर्क नहीं। तो ये जीवन है, और इस पर जोर और दिया जा रहा है, लोगों को सिखाया और जा रहा है। व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर भी ऐसे करो वैसे करो। और ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इनका और भी ज्यादा बुरा, इनका भविष्य तो हाँ इस मामले में तो बिल्कुल खराब है। और जो भेज रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, एज ए पेरेंट्स, मैं अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को, उनको खुद को पूछें कि भी तुमने कभी अपने आप को जाना है, तुमने अपने आप को देखा है, तुम्हें पता है कि क्या भावनाएं कहाँ से आती हैं, क्रोध कहाँ से आता है, प्रेम कहाँ से आता है,
तुमने देखा है कभी जाग के अपने आप को कि तुम व्यवहार करते हो तब वो चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? कैसे एक आदमी के साथ एक तरह का होता है, कैसे दूसरे आदमी के साथ दूसरे तरीके का होता है, कैसे किसी क्षण हम खुश होते हैं, कैसे किसी क्षण हम उदास होते हैं। उनको पूछे, उन्होंने कभी देखा है? उनको खुद को पता नहीं, और फिर वो अपने बच्चों को ट्रेंड करवा रहे। आदमी को कभी ट्रेंड नहीं किया जा सकता। और जब ये ट्रेंड करने वाले जीने के लिए, मतलब जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए जब आदमी को ट्रेनिंग दी जाए, इससे बदतर स्थितियां क्या होंगी मनुष्यता की। और बड़े जोरों से चल रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब करने वाले को भी पता है, वो आपने अपने बच्चों को बता दिया कि बेटा कोई बाहर से आए तो नमस्कार नमस्कार किया करो। अब करने वाले को भी पता है कि इसने, ये रटी रटाई बात है कि इसने इसलिए किया है कि इसके पापा ने इसको सिखा रखा है। उसको भी पता है कोई अंदर से नहीं आया, कोई भाव नहीं आया, कोई तेरे सम्मान में नहीं कही ये बात। नमस्कार कर लिया या पाँव भी छू लिए तो ना तेरे सम्मान में पाँव छुए, ना तेरे सम्मान में नमस्कार किए। ये ट्रेंड है, इसको बताया हुआ है, इसने कर लिया। अब जिसको नमस्कार की उसको भी क्या हुआ, जिसने की उसको भी क्या हुआ। फिर ये और कि देखो संस्कार, कितने अच्छे संस्कार है कि बच्चे नाते नमस्कार। मशीनों में संस्कार नहीं होते, ये संस्कार थोड़ी। हाँ, जिस दिन आएगी कोई बच्चे की भावना पैदा होगी, और कोई ऐसा आदमी मिलेगा उसको कि उसको देखते ही उसका मन करे कि वो उसके चरणों को छुए। ऐसा कोई लायक आदमी मिलेगा जिसका वो सम्मान कर सके। कोई ऐसा आदमी दिखे जिसके चरणों में उसका सर अपने आप बिना किसी कारण के और बिना किसी औपचारिकता के झुक जाए, तब तो कोई आदमियत वाली बात हुई। नमस्कार कर लिया, पैर छू लिए, और बच्चा बहुत संस्कारित है जी। तो ये ट्रेंड है, असेंबल्ड है, एक रोबोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मनुष्यता ने अगर ये खो दिया, मनुष्यता ने अगर भाव खो दिए, तो ये मानो कि रोबोट में और मनुष्य में, मशीन में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। आज हम और सब चीज़ों में ठीक है, वैज्ञानिक विकास भी हो रहा है, तकनीकी विकास भी हो रहा है, सब आज आदमी बहुत बेहतर स्थिति में है। जब तक का हमें पता है उसमें हम सबसे बेहतर स्थितियों में, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास। मनुष्य का जो संघर्ष है वो बिल्कुल कम हो गया उन मामलों, प्रकृति के साथ जो था, रहने के लिए जो था, खाने के लिए जो था। आज हम उस स्थिति में हैं कि इन बातों पे तो और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। भाई आदमी के जब खाने की, कमाने की, इस तरह की स्टेज में हो व्यक्ति कि शाम को खाने का ही पता नहीं, तो हो सकता है इन बातों के लिए टाइम भी ना हो। आज तो हम उस स्थिति में हैं कि आज तो हम अपने आप पे सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। आज हमारे पास पूरा समय है खुद को देखने का, जानने का। आज हालत ये होती जा रही है कि इस मामले में हम सबसे पिछड़े हुए पूरा आज तक के इतिहास में। इतने बनावटी लोग शायद कभी नहीं हुए, और होने की चाह हो रहा है। ये नहीं कि हम यहाँ रुके हैं, हम और होना चाहते हैं, और होना चाहते हैं। तो अगर ये स्थिति रही तो हालात कुछ अच्छे नहीं हो। फिर ये सभी को पता हो कि भाई क्यों सब ये सब कुछ क्यों चल रहा है। वो ये नहीं सोचते व्यक्तित्व निर्माण जो करवा रहा है, वो ये नहीं सोचते कि ये ट्रेनिंग तो सभी लेंगे। तो जब आप बेवकूफ़ बनाने की ट्रेनिंग एक को दे रहे हो और दूसरे को दे रहे हो, और दोनों ने ट्रेनिंग ले रखी है बेवकूफ़ बनाने की, तो वो नमस्ते आओ जी नमस्ते, फिर वो दूसरा आओ जी नमस्ते। दोनों को पता है कि अपने ट्रेनिंग के लिए कोई भाव नहीं, तो फिर वहाँ भी मतलब क्या रह जाता है। जब दोनों ट्रेंड, दोनों रोबोट एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत आनंदित हैं, वो उनके हृदय से ऐसे विचार निकल रहे हैं कि वो एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए हैं। दोनों को पता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये सिर्फ अगले के लिए एक जाल है।
एक ट्रैप है कि भाई मैं तेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम ये उम्मीद करें कि आदमी तो आजकल तो कोई किसी के काम नहीं आता जी, और आजकल तो किसी को किसी की पड़ी नहीं है। संबंध धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, माँ बाप के साथ भी, पति पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी। तो संबंध खराब होने की तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। संबंध व्यक्तित्व निर्माण वाले इन ट्रेनिंग में ज़्यादा तो ये सिखाना, इनका नाम तो ये होना चाहिए कि आओ कैसे हम अपने संबंधों को खराब करें, कैसे इतने बनावटी बना दें कि मतलब अगर थोड़ा अंदर झांक ले तो खुद पे घिन आने लग जाए। कैसे संभव है कि कोई ट्रेनिंग में जाके और आप किसी को खुश करने के लिए उसके पैर छू ना, आपका मन, आप में भाव पैदा हो, दंडवत हो जाओ, नहीं भाव पैदा हो, कोई नहीं छोड़े। भाव जरूरी है, ये नहीं भाव नहीं है। नमस्ते नमस्कार करने का भाव नहीं है, ना करो। कम से कम उतने आदमी तो रहे, नमस्कार न करने के बावजूद उतने आदमी तो रहे कि इतने ईमानदार तो रहे, इतनी मनुष्यता तो रही कि भी नहीं, मन नहीं किया, उतने तो जिंदा रहे। वो तो कर भी रहे हो और मर भी रहे हो, करके भी मर रहे। हाँ। तो इन बातों में जब कभी कभी ध्यान जाता है, कभी इस बारे में सोचते हैं तो बड़ी हैरानी आती है कि क्या हालत होती जा रही है, कितना बनावटीपन, और पैसे दे के लोग भेज रहे हैं अपने बच्चों उन क्लास में, और खुद भी पेरेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने वही आप बता रहे हो, खुद के ऊपर टाइम कभी दिया नहीं, और वो दिया क्या जी, हालत क्या है एक्चुअली, मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता। बस स्टार्ट हमेशा देखो, स्वयं को जानो, जागो, होश में आओ, चेतन हो जाओ, आत्म अवलोकन करो, स्वनिरीक्षण करो। जितनी भी धर्म में जो टॉप जो बात हुई वो सिर्फ यही है कि खुद को जाना। आप दीपो भव, खुद के दीपक खुद बनो। हर प्रत्येक धार्मिक आदमी ने, अवतार ने, भगवान ने जो सबसे बड़ी बात कही है और जो निचोड़ है वो सिर्फ इतना ही था कि खुद को जाना। खुद को जानना ही नहीं, खुद का पता ही नहीं। हम शिक्षक भी, हम मोटिवेशनल स्पीकर भी, हम पेरेंट्स भी, हम समाज में सक्रिय भागीदार निभाने वाले लोग भी, इतने लोग हैं, एक दूसरे को बता रहे, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, सारे अंधे, और फिर एक अंधा दूसरे को चल मैं तेरे को ये बात बताता हूँ, दूसरा अंधा दूसरी चीज का विशेषज्ञ, तीसरा, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं जान लेते तब तक आप दूसरे के बारे में या मनुष्यता के बारे में, आदमियत के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। जब तक आप खुद ने कुछ नहीं जाना, जब तक आपको आत्म अनुभव नहीं है, जब आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। चीज़ें छोटी छोटी भले ही लग रही हों, लेकिन इससे बड़ी कोई आज तक शिक्षा न तो किसी ने दी है, न इससे बड़ी कोई बात है धर्म में कि खुद को जाना। हर समय खुद को देखो। तो जिसने जाना है खुद को कि झूठी नमस्ते करते वक्त क्या होता है, सच्ची नमस्ते करते वक्त शरीर में क्या रिएक्शन होते हैं, क्या भाव पैदा होते हैं, और कैसी कभी कैसा आनंद पूरे शरीर में होता है। जो आदमी, जिस आदमी को देखते ही मन करता है उसके पैरों में दंडवत हो जाए, उस आदमी के पैर छूने में और एक जो औपचारिकता वाले के पैर छूने में क्या अंतर है, वो अगर हम देखें सतत अपने आप को तो फिर तो अपने कर ही नहीं पाएंगे। ये सब कुछ बेहोशी में चल रहा है, अंधे अंधों को ज्ञान बांट रहे हैं। जिस दिन खुल गई किसी एक अंधे की आंख उन अंधों में से, वो मानेगा नहीं उनकी बात। एक की आंख खुल गई ना, वो नहीं मानेगा कि भाई तुम करवा क्या रहे हो यार। तो बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई शोध का विषय नहीं है, बस इतना है कि हम थोड़ा सा अपने आप को देख लें, वो क्या रहा, कर क्या रहे हैं। आदमी है, इंसानियत का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इंसानियत चाहे कितनी ऊंचाइयों को छू ले, कितना डेवलपमेंट हो जाए, तकनीकी विकास हो जाए, सुख सुविधाएं हो जाए, होने भी चाहिए, इन बातों से मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन इंसानियत का जो मूल है ना,
वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक ही विकास है कि हम अपने आप को सतत देखते रहें ताकि एक दिन हम चैतन्य की अवस्था में पहुंच जाए। इसके अलावा इसका कोई विकास नहीं। ये जो ऊपर से थोपने वाले संस्कार हैं, ये जो बातें हैं, ये विकास नहीं है। ये तो और खोखला करते जा रहे हैं हम अपने आप को, आदमियत को और बनावटी बढ़ाते जा रहे हैं।